नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। पूरी दुनिया से कोरोना को खत्म करने के लिए ढेर सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी देश का कोई प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन ही इकलौता उपाय नजर आ रहा है। जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति बहुत दूर है और उसके लिए वैक्सीन के जरिए ही इम्यूनाइजेशन करना ही होगा। लेकिन मुकम्मल वैक्सीन कब तक, ये बड़ा सवाल है। भारत के लिए हर्ड इम्यूनिटी कोई आसान विकल्प नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो सिर्फ वैक्सीनेशन से इम्यूनाइजेशन के जरिए ही हो सकती है। फिलहाल सरकार ने किसी वैक्सीन निर्माता कंपनी के साथ कोई डील भी नहीं की है, लेकिन अब उनसे बातचीत हो रही है। उस बातचीत का क्या परिणाम होगा, फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता। जबकि दुनिया भर में करीब 25 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के दौर में हैं, जिनमें से 2 भारत की ही हैं। कोविड-19 वैक्सीन हासिल करने के लिए भारत अब मल्टीलेटरल मैकेनिज्म की तरफ देख रहा है, जबकि स्वदेशी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल जारी है। उधर नीदरलैंड्स और अमेरिका में एक वैक्सीन के ट्रायल में बड़ी कामयाबी मिली है। वैक्सीन की एक सिंगल डोज से बंदरों में कोरोना वायरस संक्रमण को पूरी तरह से रोकने में मदद मिली है। वैक्सीनेशन के बाद लगभग सारे बंदरों में एंटीबॉडीज बनी। जब वायरस से बंदरों को एक्सपोज कराया गया तो सारे बंदरों के फेफड़ों में इन्फेक्शन नहीं हुआ। 6 में से 5 बंदरों की नाक में भी वायरस की मात्रा नहीं मिली। इस तरह से अब अमेरिका, ब्रिटेन और चीन, इन तीनों देशों की एक वैक्सीन दुनिया भर में सबसे आगे है। इन तीनों का इंसानों पर ट्रायल एडवांस स्टेज पर है। ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका और अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन हासिल करने के लिए कई देशों में होड़ लगी है। इन दोनों कंपनियों ने कई सरकारों से वैक्सीन की भारी डोज सप्लाई करने का सौदा किया है। नेचर जर्नल में छपी स्टडी के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बंदरों को कोरोना इन्फेक्शन से बचाने में कामयाब रही है। इसी जर्नल की एक और स्टडी कहती है कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन ने भी ऐसे ही नतीजे दिए। फिलहाल इन दोनों वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल चल रहा है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन जहां फेज 3 ट्रायल से गुजर रही है, वहीं J&J की वैक्सीन फेज 1 और 2 में है। इससे पहले मॉडर्ना की वैक्सीन के बंदरों पर ट्रायल के नतीजे भी शानदार रहे थे। यानी अब तक कुल 4 वैक्सीन ऐसी रही हैं जिन्होंने बंदरों में पूरी तरह कोरोना इन्फेक्शन को रोकने में कामयाबी पाई है। कोविड वैक्सीन का सैकड़ों लोगों पर ट्रायल किया जा रहा है। छोटे ग्रुप्स पर ट्रायल में सेफ्टी को लेकर कोई परेशानी न आने पर बड़ा ट्रायल शुरू किया गया है। इतनी सारी वैक्सीन के ट्रायल में कम से कम 2 तो काम करेंगी ही, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। उधर रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि मॉस्को के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को अगले महीने की 10 तारीख तक फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल मिल सकता है। आम जनता के लिए वैक्सीन सितंबर तक उपलब्ध कराई जा सकती है। हालांकि ये वैक्सीन अब फेज 2 ट्रायल से गुजर रही है। उसके नतीजों के आधार पर इसे शर्तों के साथ मंजूरी दी जा सकती है। इस पर पब्लिक यूज के साथ साथ फेज 3 ट्रायल भी चलता रहेगा। बहरहाल महामारी के संकट में बिक्री बढ़ाने का इम्यूनिटी मंत्र भी बाजार का हथियार बन गया है। ये मंत्र बाजार में मौजूद कंपनियों के विशेषज्ञों को लोगों के दिलो दिमाग पर छाए कोविड-19 के डर से मिला है। हल्दी वाला दूध, जड़ी बूटी से बना ब्रेड, रेस्टोरेंट मेन्यू में स्पेशल डिश, तो वहीं बीमारी से लड़ने वाले एनर्जी ड्रिंक, ये कोविड-19 के दौर में नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं। इसे भी समझना जरूरी है। वैक्सीन न होने के कारण कोरोना का डर इतना हावी है कि अकेले गूगल पर इम्यूनिटी शब्द की सर्चिंग 500% बढ़ गई है। ई कॉमर्स कंपनियों से हर तीसरा ग्राहक इम्यूनिटी बढ़ाने वाले उत्पाद खरीद रहा है। इसी तरह 32 शहरों में 94% ग्राहक इम्यूनिटी उत्पाद खरीदने के लिए तैयार हैं। हो भी क्यों ना, जब कोविड-19 से लड़ने के लिए इम्यूनिटी को ही बड़ा हथियार माना जा रहा है। क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए लोगों के पास अभी तक क्या है, ना तो कोई दवा है, न टीका और न ही उचित इलाज। ऐसे में आम आदमी क्या करे?
अभी तक विशेषज्ञों की बातें सुनकर यही समझ आ रहा है कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाएं। ऐसे में इसके लिए जो भी संभव हो रहा है वो लोग कर रहे हैं। यही नहीं, अब तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पेशल चाय की पत्ती तक खरीदने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इन परिस्थितियों में एक इंसान को जो भी विकल्प दिखता है वो उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जहां तक इम्यूनिटी बूस्टर की बात है तो इस समय पूरी दुनिया में यही मंत्र है कि मजबूत इम्यूनिटी ही कोरोना से बचा सकती है। इम्यूनिटी के बढ़ते बाजार की तस्वीर गूगल की रिपोर्ट भी साफ करती है। लोग इम्यूनिटी के लिए गिलोय, काढ़ा आदि की सबसे ज्यादा सर्चिंग कर रहे हैं। अकेले गिलोय की सर्चिंग 380% बढ़ी है। काढ़े की सर्चिंग 90% तक बढ़ गई। विटामिन सी की सर्चिंग 150% बढ़ी है। जाहिर है, लोगों की बढ़ती रुचि को भुनाने के लिए कंपनियों ने भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदली है। मसलन देश के 2 प्रमुख दूध ब्रांड मदर डेयरी और अमूल ने इम्यूनिटी प्रोडक्ट बाजार में उतार दिए हैं। मदर डेयरी ने जहां हल्दी वाला दूध बाजार में उतारा है तो वहीं अमूल ने भी हल्दी, अदरक और तुलसी वाला दूध बाजार में उतार दिया। इसी तरह प्रमुख बेकर्स बॉन्ड ने जड़ी बूटी वाला ब्रेड बाजार में पेश किया है। जाहिर है, कंपनियों को लग रहा है कि इस समय ग्राहकों को इन उत्पादों के जरिए न केवल आकर्षित किया जा सकता है बल्कि ब्रांडिंग भी की जा सकती है। कोविड-19 महामारी के दौर में ग्राहकों के नजरिए में काफी बदलाव आया है। लोग आयुर्वेद आधारित इम्यूनिटी बढ़ाने वाले उत्पादों की ज्यादा मांग कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। लोगों के बीच इम्यूनिटी में बढ़ती रुचि पर AFAQS की तरफ से जारी तबोला पब्लिशिंग नेटवर्क की रिपोर्ट भी कई अहम बातें बयां करती है। रिपोर्ट के अनुसार प्लेटफॉर्म पर इम्यूनिटी बढ़ाने, हल्दी के इस्तेमाल से व्यंजन पकाने पर लेख सबसे ज्यादा पढ़े गए। इस दौरान 39% ट्रैफिक बढ़ा है। नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से 56 लाख पेज व्यू इम्यूनिटी पर आए हैं। इसलिए कंपनियों ने बढ़ती डिमांड को देखते हुए विज्ञापन के तरीकों में भी बदलाव किया। ITC ने अपने डेयरी ब्रांड आशीर्वाद स्वस्ति को प्रमोट करने के लिए इम्यूनिटी गाना लॉन्च कर दिया है। इसी तरह पैकेज पानी की आपूर्ति करने वाली कंपनी बिस्लेरी ने पानी में खनिज को अतिरिक्त रूप में शामिल कर पानी की ब्रांडिंग शुरू कर दी है। वहीं देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अपने हिट ब्रांड हॉर्लिक्स में इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले खनिज विटामिन C, D और जिंक प्लस को शामिल कर उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी है। इसी तरह ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कंपनियां प्रमोशन से पीछे नहीं हट रही। बहरहाल, कोविड-19 महामारी ने लोगों को समझा दिया है कि आज के दौर में खान पीन का बहुत महत्व है। लोगों को समझ में आ रहा है कि केवल दवा खाने से हम सेहतमंद नहीं रह सकते। हमारे शरीर का तंत्र बेहतर खाने से ही स्वस्थ रह सकता है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसी हमारी दिनचर्या है, ये सब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काम आती है। इसलिए हमें खाने को दवा के रूप में देखना चाहिए, यानी हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, ना कि बीमार करे। समस्या ये है कि अभी ज्यादातर लोगों में खाने को लेकर ये नजरिया नहीं है। इम्यून मंत्रा ऐसे ही खानपान पर जोर देता है जो कि पूरी तरह आयुर्वेदिक है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जीवन शैली में इस आधार पर बदलाव लाता है तो निश्चित तौर पर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है। बात साफ है कि इम्यूनिटी पर ही सबका जोर है, तो ब्रांडेड कंपनियों से लेकर दूसरी कंपनियां भी बाजार में उतर गई हैं। अकेले सैनिटाइजर बनाने के लिए 152 नई कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस स्थिति में उत्पादों पर किस तरह भरोसा किया जाए, इस पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिली जानकारी के अनुसार अथॉरिटी सभी उत्पादों पर नजर रख रही है। कोविड-19 के संकट को देखते हुए ई निरीक्षण की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर उसे कोई शिकायत मिलती है तो उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही लोगों के लिए ये भी जानना जरूरी है कि हर उत्पाद पर FSSAI से मिले प्रमाण पत्र की जानकारी लिखना जरूरी होता है। इसे देखते हुए कोई भी उत्पाद खरीदने से पहले ग्राहकों को उस प्रमाण पत्र का ब्यौरा जरूर देखना चाहिए। साफ है कि कोविड-19 संकट में इम्यूनिटी का एक बड़ा बाजार खड़ा हो गया है, जिसे भुनाने के लिए सभी मैदान में कूद पड़े हैं। अब ये रेगुलेटर की जिम्मेदारी है कि लोगों में फैले डर का कोई फायदा ना उठाए और लोगों तक सही उत्पाद पहुंचे। तभी इस संकट के दौर में हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जीत सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।
ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।